सुशांत सिंह के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सुशांत सिंह के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा। खुलासा में आज हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने पर मजबूर किसने किया। आप जो अभी नारेबाजी सुन रहे थे, ये नारेबाजी बहुत कुछ साफ कर देती है कि आखिर मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के जागीरदारों ने एक बिहार के युवाओं को क्यों वहाँ पनपने नहीं दिया। कैसे फिल्म पद्मावती के विरोध से लेकर के पीके में और छिछोरे तक, साथ ही और जितनी भी फिल्में रही हैं, उन सारी फिल्मों में सुशांत सिंह राजपूत को ऐसा किरदार क्यों दिया गया कि वो केदारनाथ में एक ऐसे युवा के रूप में सामने आता है जिसे हम जिहादी कहते हैं। लोगों की मांग भी जायज़ है कि सुशांत को आखिर आत्महत्या के लिए उकसाया कौन, उसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो, बड़े बड़े एजेंसी जांच करे। लेकिन मुंबई इंडस्ट्री में सिंडिकेट चलाने वाले नहीं चाहते हैं कि इसकी जांच हो, क्योंकि इसकी जांच से उनकी पोल खुल जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, यह बात सत्य है कि वर्तमान समय में एक होनहार कलाकार जिसकी लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, और इस लोकप्रियता की जलन के कारण, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो रंगमंच के क्षेत्र में हो, जलन सब में है। एक बड़े नेता छोटे नेता को पनपने नहीं देता है। ठीक उसी तरीके से इनके लोकप्रियता को देख करके बड़े बड़े अभिनेता का कान खड़ा हो गया कि एक बिहार का छोकरा आज पूरे जो है संसार में नाम कमा रहा है, इसकी हत्या करवा दो, और इसकी हत्या उसने करवा दिया। ये हत्या है, ये खुदकुशी नहीं है। खुदकुशी होती तो उसका सबूत रहता है कि जो खुदकुशी करता है वो एक खुदकुशी का नोट छोड़ के जाता है कि हम किस लिए खुदकुशी कर रहे हैं, और इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। हम लोग भी जानते हैं इस बात को। हम लोग चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और सरकार सीबीआई जांच करावे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। आपको आज हम बताएंगे कुछ प्रोडक्शन हाउस के नाम। धर्मा प्रोडक्शन, यशराज फिल्म्स, बालाजी, टी सीरीज, सलमान खान, दिनेश विजन ने भी आखिर सुशांत सिंह को बॉलीवुड फिल्मों में बैन क्यों कर दिया था। यह सवाल जब तक सुलझता नहीं है तब तक आत्महत्या की गुत्थी भी नहीं समझेगी। आप समझ नहीं पाइएगा कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, जिसे लोग बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, उस बॉलीवुड का जो सिंडिकेट है वो किन खान भाइयों ने चलाया है। उसमें वो क्या चाहते हैं, उसमें वो कौन से लोग हैं जो इनके खिलाफ रहकर कोई फिल्म नहीं पा सकता है। वो उतना ही फिल्म पा सकता है जितना ये चाहते हैं। आखिर क्यों मजबूर होता है कोई भी प्रतिभाशाली कलाकार आत्महत्या करने को। छिछोरे फिल्म का वो दृश्य आप याद कीजिए जिसमें सुशांत सिंह राजपूत कहता है कि आत्महत्या कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये शब्द कहने वाला शख्स आखिर क्यों आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है, ये समझने की बात है, और इसको समझना पड़ेगा। हम बिहारियों को समझना पड़ेगा। तो आज हम लोग युवा और देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्रीय युवा के बैनर तले उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनका असामयिक चले जाना, मतलब शब्द नहीं है उनके लिए कहने के लिए। जो इतना बड़ा संघर्ष करके इस शिखर तक पहुंचा है, उसका आत्महत्या करना, ये मतलब शब्द से पड़े हुए हैं। इसकी न्यायिक जांच हो, हमारी मांग है कि इसकी जांच सीबीआई से हो। जो भी तथ्य हो सामने आए, बाहर निकल के आए, और इतने जो करोड़ों में उनके चाहने वाले हैं, उनके इतने ऊंचाई पे कैसा लगा, कैसा आप लोग मतलब उनको देख के संघर्ष पे, इस चोटी पे पहुँचे हैं संघर्ष करके, और उनको देख के हम युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि संघर्ष करके किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। और वो आत्महत्या नहीं कर सकता है, ये तो
तय है कि जो आदमी इतना संघर्ष करके इतने ऊंचाई को छुए और वो आत्महत्या करे, ये थोड़ा कहीं ना कहीं मन में ऐसा लग रहा है, इसलिए इनकी न्यायिक जांच हो। उसी युवा क्षत्रिय संगठन के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत फिल्म अभिनेता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रदान कर रहे हैं और उन जैसा युवा अभिनेता का यूं ही असमय चले जाना खास करके हम युवाओं के लिए बहुत ही पीड़ादायक और दुख भरी है। हम आशा करते हैं कि ये आत्महत्या है कि हत्या है, इस पर आगे का काम वहाँ की महाराष्ट्र की सरकार को करना है। वो इसका सही जांच करवाए और सबके सामने ये बताने की कोशिश करे कि यह हत्या है कि आत्महत्या है। आज पूरा बिहार सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर के जांच की मांग कर रहा है, सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कंगना रनावत को छोड़ करके और कितने ऐसे कलाकार हैं जो इसकी मांग करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं कि वो उस सिंडिकेट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। वो सिंडिकेट जो आपको मुंबई में तब तक जमने नहीं देगा जब तक कि आप उसके नीचे नहीं जाएंगे। सवाल ये है कि क्या मुंबई किसी की जागीरदारी है? फिल्म इंडस्ट्री में खान बंधुओं के अलावा किसी की एंट्री नहीं हो सकती है? क्या मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में बिहार यूपी के लोग सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे? सवाल ये भी है कि जिस तरह से कंगना रनावत ने सवाल उठाए हैं, वो सवाल आज हर बिहारी पूछ रहा है, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत एक प्रतिभाशाली कलाकार जिसने जो भूमिका मिली उसको जिया है, अपनी जिंदगी को जिया है, जो सपना बुना था उसे पूरा करना चाहता था, वो आखिर किन वजहों से, क्या वजह थी वो कि पहले उसके मित्र, बाद में उसकी पीए और अंत में खुद क्यों बैन किया जाता है बॉलीवुड की फिल्मों से? अगर बॉलीवुड की फिल्मों से सुशांत सिंह राजपूत को बैन किया जाता है तो फिर वो क्या करेगा वहाँ? उसकी प्रतिभा कहाँ दिखेगी? ये सवाल हैं जो बिहार के लोग आज मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रही है, देश के गृह मंत्री से पूछना चाहता है, देश के कल्चर मिनिस्टर से पूछना चाहता है और साथ ही महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता है। कैसा कब तक चलेगा कि किसी को पहले जिहादी बनाओ, फिर उसे बाइकआउट कराओ, हालात ये कर दो कि वो सुसाइड कर ले। सहरसा से डॉली सिंह के साथ खुलासा के लिए पटना से अनुप्रकाश की रिपोर्ट।